नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए मंडे रिप्लाई बॉक्स में, जहां हम आपके पूछे गए जरूरी सवालों के जवाब जो संडे को नहीं दे पाते हैं उसे पिक करके मंडे रिप्लाई बॉक्स में देने की, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए गाइस, ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा मेन मुद्दे पर आते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रहमान पैंथर भाई, मीटिंग करने के 12 दिन हो गया है, कैसे पता चलेगा कि रैबिट प्रेग्नेंट है या नहीं, और 1 साल का रैबिट है, वजन कितना होना चाहिए, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए, आप उसका प्रेगनेंसी चेक करने की अभी कोशिश ना करें और 30 से 32 दिन का सीधा वेट कर लीजिए। 30 से 32 दिन में अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो बच्चों को डिलीवर कर देगी। और रही बात वजन की, तो अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो उसका वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आप उसी समय चेक कर लीजिए एक बार वजन करके कि कितना है, और अगर वजन बढ़ता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसका वजन कितना है। और स्वस्थ रैबिट जो है, नॉर्मली एकदम से क्लियर वजन बताना उनका भी मुश्किल है, क्योंकि सभी रैबिट के वजन अलग अलग होते हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहेब मंसूर, मेरे पास सारी फीमेल हैं, मैं फीमेल रैबिट को प्रेग्नेंट होते ही मेल रैबिट को अलग कर देता हूँ, फिर भी मेरे पास फीमेल रैबिट बच्चों को नहीं पालती। तो देखिए, बहुत सी मादा रैबिट ऐसी होती हैं जो बच्चों का ख्याल नहीं करती हैं, बट वो 2 से 3% की कैटेगरी में आती हैं। बाकी 96-97% की कैटेगरी में जितनी भी मादा खरगोश आती हैं, सभी अपने बच्चों की अच्छे से केयर करती हैं, उन्हें दूध वगैरह पिलाती हैं। इसलिए आप क्या कीजिए कि आप माँ बच्चों को हमेशा एक साथ रखें और माँ खरगोश को अच्छे तरीके से खिलाएं पिलाएं, जिससे उसको दूध जनरेट हो सके, और उसे जब दूध जनरेट होगा तो बच्चों को ढूंढकर कहीं भी रहेंगे पिला देगी। और हमेशा बच्चों को माँ के पास ही रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसार, खरगोश का बच्चा माँ दूध थोड़ा ही पीता है, अगर बच्चों का पेट नहीं भरता तो उन्हें 2 ml दिन में 2 बार भैंस का दूध पिलाता हूँ, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए, अगर आपके पास मादा खरगोश है तो आप अच्छे तरीके से उसे खिलाएं पिलाएं, बस बाहर का दूध बच्चों को पिलाने की कोशिश ना करें, वरना बाद में दिक्कत हो सकता है। बाकी रैबिट के बच्चे आपके हैं, आप उन्हें कैसे मैनेज करते हैं आपकी ही जिम्मेदारी है। बट मैं तो यही कहूंगा कि अगर माँ खरगोश मौजूद है तो आप माँ खरगोश को अच्छे तरीके से खिला पिलाकर माँ का दूध ही पिलाने की कोशिश करें बच्चों को, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाजिया अख्तर, प्लीज कुछ ज्यादा खाने को नहीं देना, मेरे फीमेल मर गए, बच्चे 4 रह गए, पालक यहाँ धूप में रखने से। तो देखिए, मैं हमेशा अपने सभी वीडियोज में बताता रहता हूँ कि रैबिट को कभी भी बहुत ज्यादा पालक या हरा नरम चारा वगैरह नहीं देना चाहिए, बट आप लोग ऐसी गलती करते हैं और एक ही चीज अपने रैबिट को पूरा दिन खिलाते रहते हैं, इससे बार बार उनका पोटी पतला होता रहता है, वो डायरिया के शिकार होते रहते हैं और समस्या बढ़ती जाती है। तो आप लोग भूल कर भी ऐसी गलती ना करें और अपने रैबिट को 80 से 85% तक हरी घास और हे ही देने की कोशिश करें। बाकी 15 से 20% में सब कुछ आप दे सकते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा करके लिटिल अमाउंट में, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशनी खातून, सर मेरी मादा खरगोश बच्चे देने के बाद बहुत कमजोर हो चुकी है और वह पतली पोटी भी कर रही है, प्लीज रिप्लाई सर। तो देखिए, उसे हरा नरम चारा वगैरह थोड़ा कम कर दीजिए और हाई न्यूट्रिएंट्स वाला फीड ही देने की कोशिश करें। और बच्चे देने के बाद माँ खरगोश को क्या क्या चीजें खिलाया पिलाया जाता है, इस टॉपिक पर मेरे चैनल पर कई वीडियोज हैं, आप जाकर देख लीजिए और इसी तरीके से अपने रैबिट को मैनेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल मालवीय, गुड मॉर्निंग ब्रो, गुड मॉर्निंग ब्रो, मेरा फीमेल रैबिट मीटिंग नहीं करता तो क्या आप मुझे एक मेल रैबिट दे देंगे, मुझे चाहिए सर, प्लीज सर, मुझे आपके गांव का नाम बता दो, मैं आ जाऊंगा। तो देखिए, मैं इसके पहले भी कई बार बता चुका हूं कि आप लोग यूपी में फैजाबाद जिले में आ जाइए, आप वहीं से आकर मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपको पिक कर लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधना कश्यप, सर मेरे रैबिट को पैर पे एक फुंसी हो गई है, अभी तो हम उसको हल्दी और तेल लगा रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप कोई ऐसी दवाई बताएं जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए, प्लीज रिप्लाई सर। तो देखिए, इसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं वहीं आपको दवा सजेस्ट कर पाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ आपको किसी भी मेडिसिन का नाम नहीं बता सकता। और हो सके तो आप अपने आसपास के किसी अच्छे बेड डॉक्टर के पास ले जाकर अपने रैबिट का ट्रीटमेंट करवा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संध्या रानी पांडा, सर रैबिट को ठीक हो जाए तो नीम की ऑयल लगा सकते हैं क्या, प्लीज रिप्लाई सर। तो इसका आंसर है यस, लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित कुमार, मेरे दोस्त 2 खरगोश दिया है, दोनों है मुखिया ने, उसे बच्चा कैसे होगा, मेरा खरगोश बार बार टांग दोनों पसार के सोता रहता है, बहुत लंबा हो सकता है, दोस्त का मतलब क्या होगा, प्लीज हमको बता दीजिए, हम 2-2 आने, हमको पहुंचने का मन कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपने कमेंट को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें, तभी मैं आपको रिप्लाई दे पाऊंगा, वरना मैं आगे से कभी भी आपका कोई भी कमेंट पिक नहीं करूंगा अगर आप इसी तरीके की भाषा का यूज करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिषेक कुमार, मेरे रैबिट को पीछे साइड गंदा है और हल्का बाल उड़ता है, उसका उपाय क्या है, तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है, अच्छे तरीके से साफ सफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनू गेमिंग, भैया मेरी फीमेल रैबिट 11 महीने की है और फीमेल रैबिट 21 महीने का, तो क्या मैं मीटिंग करा सकता हूँ, प्लीज बता दो भैया। तो इसका आंसर है यस, ऑफ कोर्स आप मीटिंग करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद अनस, सर मेरे पास 5 खरगोश हैं और वो सब आपस में लड़ते रहते हैं, प्लीज सर सोल्यूशन प्लीज। तो देखिए, जब खरगोश के बच्चे छोटे से बड़े हो जाते हैं, तब जब उनकी एज कम से कम 4 से 5 महीने प्लस हो जाती है तो एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए आप अगर हमेशा उनको एक साथ रखेंगे तो हल्का फुल्का फाइट करके शांत रहेंगे, बट अगर आप उनको अलग अलग रखने की कोशिश करेंगे और फिर लाकर एक साथ रखेंगे तो सभी एक दूसरे से बहुत ज्यादा फाइट करेंगे। इसलिए इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, या तो अलग
रख दीजिए या तो हमेशा साथ ही रहने दीजिए, हल्का फुल्का फाइट करने दीजिए, बाकी आप जैसा ठीक समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजनी प्रजापति, इनका कहना है कि अगर खरगोश ने बच्चे दे दिए और 2 बच्चे रह गए पेट में तो क्या करें, प्लीज मुझे जल्दी बताएं। तो देखिए, जब मादा खरगोश बच्चों को डिलीवर करे तो उस समय पर आप मादा खरगोश को जरा भी डिस्टर्ब ना करें, उसको आराम से बच्चों को डिलीवर करने दीजिए। और अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बच्चा पेट में फंस गया है, नहीं निकल रहा है, तब आप इस कंडीशन में अपने आसपास के किसी भी अच्छे वेट डॉक्टर की सलाह ले सकती हैं और उनसे हेल्प लेकर उसका डिलीवरी करवा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्स एनिमल्स, सर मेरे रैबिट के पूरे बॉडी से बाल झड़ रहा है, क्या करूं मैं। तो देखिए, खरगोश के बाल क्यों झड़ते हैं और बाल झड़ने पर क्या करना चाहिए, इन सभी टॉपिकों पर मेरे चैनल पर कई वीडियोज आप जाकर देख लीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मैं आपको डिटेल्स में बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं बता सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जा हुसैन, बाजरा खिला सकते हैं क्या खरगोश को। तो देखिए, बाजरा काफी हार्ड यानी गर्म होता है, इसलिए आप बाजरा ना खिलाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप और चीजें, तमाम चीजें हैं आप अपने रैबिट को दे सकते हैं, बट बाजरा ना खिलाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषभ ठाकुर आर्ट, सर खरगोश के 1 से 10 दिन वाले बच्चों को नजर लगने से कैसे बचाएं, प्लीज हेल्प। तो देखिए, खरगोश के बच्चों को कभी भी नजर वगैरह नहीं लगेगा, आप ये वहम और गलतफहमी मत पालिए, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव कुमार, सर मेरे रैबिट ने रात में 2 बच्चे दिया है, लेकिन वह अब भी अपने बाल निकाल रही है और यूरिन में ब्लड भी आ रहा है और बहुत कम खा रही है, क्या वह बच्चे दे सकती है, सर प्लीज बताना। तो देखिए, अभी आप 24 से 48 घंटे और वेट कर लीजिए, अगर उसके पेट में और भी बच्चे होंगे तो इतने समय में वो बच्चों को डिलीवर कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित प्रसाद, सर हेल्प माई फीमेल रैबिट जेरी खाना अच्छे से नहीं खा पा रही है, वो खाना को मुंह में लेकर उगल दे रही है, बस रोटी एप्पल कैरेट्स का पील ही खा रही है, क्या करूं, प्लीज जल्दी बताएं, वो 4 साल की है, हेल्प। तो देखिए, अगर सीरियस मामला हो तो आप तुरंत अपने आसपास के किसी अच्छे वेट डॉक्टर के पास ले जाकर एक बार उसका ट्रीटमेंट करवा लीजिए और उसके माउथ के अंदर चेकअप करवा लीजिए, टार्च वगैरह लगवा कर। हो सकता है उसके मुंह के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया हो, गांठ हो गई हो, या छाले वगैरह पड़ गए हों, ऐसे में बिना देखे आपको कुछ भी नहीं बता सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलजार शेख, सर मेरी मादा खरगोश ने 6 बच्चे दी है, जब भी मैं उन बच्चों को दूध पिलाता हूं तो मेरे मादा खरगोश के निप्पल लाल हो जाते हैं, ऐसा क्यों। तो देखिए, अक्सर जब बच्चे दूध पीते हैं और माँ खरगोश को दूध कम जनरेट होता है और कम निकलता है तो बच्चे जोर लगाते हैं, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आ जाती है और कभी कभी तो निप्पल्स कट भी जाते हैं। इसलिए जहां तक हो सके आप अपने मादा खरगोश को ज्यादा से ज्यादा हाई न्यूट्रिएंट्स वाला फीड ही देने की कोशिश करें, जिससे उसको दूध जनरेट हो सके और बच्चे आसानी से पी सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा देवी, हेलो भैया जी, मेरा रैबिट 5 महीने का प्रेग्नेंट है, लेकिन बच्चे कब देगी। तो इसका आंसर है वो प्रेग्नेंट ही नहीं है। जब आप मीटिंग करवाएंगी तो मीटिंग के 30 से 32 दिन बाद वो बच्चों को डिलीवर करेगी, क्योंकि एक मादा खरगोश का प्रेगनेंसी पीरियड सिर्फ और सिर्फ 30 से 32 दिन का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रजीत सिंह, बच्चा नहीं दे रही है, बाकी बाल नोच रही है। तो देखिए, जब मादा खरगोश का प्रेगनेंसी पीरियड करीब होता है तो कभी कभी वो 24 से 48 या 72 घंटे पहले से बाल वगैरह नोचने लगती हैं और नेस्टिंग करने लगती हैं। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप 24 से 48 या 72 घंटे वेट कीजिए। अगर उसका प्रेगनेंसी पीरियड पूरा होने वाला होगा तब और नेक्स्ट प्रिपेयर करने के बाद 100% बच्चों को डिलीवर करेगी, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनमोल मिश्रा, हमारे खरगोश को बिल्ली ने गले में पकड़ लिया तो उसकी हड्डी टूट गई है, तो हम बताओ क्या करें। तो देखिए, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको किसी अच्छे वेट डॉक्टर की सलाह लेनी है और किसी डॉक्टर के पास ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाना है बस। तो चलिए गाइस, मिलते हैं खरगोश से संबंधित किसी और नई वीडियो में, खरगोश की किसी और नई समस्या पर बात करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।